अब हम लोग जो है समलंब चतुर्भुज के बारे में देख रहे हैं और इसको देखने से पहले इसके पहले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर के समलंब चतुर्भुज का पार्ट 1 देख सकते हैं। अब पार्ट 2 में जो है आगे की प्रक्रिया चलेगी। ये हम लोग का समलंब चतुर्भुज का जो गुण है और ये पार्ट 2 है। अब देखते हैं चौथा नियम हमारा क्या कहता है कि समलंब चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है 360 होता है। बाह्य का मतलब बाहर का कोण, ठीक है। तो बाहर का कोण 360 अंश के बराबर हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग ऐसे बढ़ा देते हैं डॉट डॉट करके, ये ऐसे बढ़ा दिए, यह A है यह B है, ठीक है। इसको भी इधर बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा दिए और इसको इधर बढ़ा दिए। अब इसके यहां से यहाँ ये जो कोण बनेगा ये कोण A होगा, बाहर का कोण A हो जाएगा। ये जो कोण होगा ये बाह्य कोण B हो जाएगा, y मतलब बाहर। और यह जो कोण बनेगा कोण C ये बाह्य कोण हो जाएगा और यह जो कोण बनेगा कोण D। तो यहाँ पर कह क्या रहा है नियम हमारा कि समलंब चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। क्योंकि चतुर्भुज में तो 4 कोण होंगे, 4 कोण क्या होंगे A B C और D। y मतलब बाहर, तो बाहर के इन सभी कोणों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो 360 अंश के बराबर हो जाएंगे। और तो ये नियम ये भी कहता है कि समलंब चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश तो होगा ही। इसके अलावा किसी भी प्रकार का बहुभुज हो अगर उसमें बाह्य कोण दिया हो तो उसका जो योग होगा वो 360 अंश के बराबर होगा, ठीक है। तो जोड़ देते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। अब जो आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते बराबर नहीं होते हैं। अब जो है विकर्ण खींचते हैं क्योंकि वर्ग और आयत के तो विकर्ण बराबर हो रहे थे, लेकिन समलंब चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होंगे। वर्ग और आयत के बराबर क्यों होते थे? क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती थी और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, इसलिए उसके विकर्ण बराबर होते थे, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो अब जो है विकर्ण खींचते हैं, A से C खींच लिए, यह विकर्ण AC हो गया और B से D खींच दिए, एक विकर्ण BD हो गया। तो ध्यान से देख सकते हो कि जो विकर्ण जो AC है वह AC जो है BD के बराबर नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? नहीं। तो विकर्ण जो AC है वह BD के बराबर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो लिख सकते हैं कि विकर्ण जो AC होगा AC इज नॉट इक्वल टू विकर्ण BD, ठीक है। AC जो है विकर्ण AC BD के बराबर नहीं है। AC इज नॉट इक्वल टू BD। आगे चलते हैं। अब जो है अगला नियम है कि समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब क्या होगा कि सम्मुख का मतलब सामने का, सम्मुख का मतलब सामने का। तो सामने के अगर समलंब चतुर्भुज के सामने के अगर कोणों को जोड़ दिया जाए तो वह 180 अंश के बराबर होगा। जैसे A के सामने का कोण C है और B के सामने का कोण क्या है D है। तो कोण A और कोण C को अगर जोड़ देते हैं तो 180 अंश हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ये हो गया। अब जो है B के सामने का D है तो कोण B प्लस कोण D दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 180 अंश के बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। अब जो है आगे देखते हैं, आगे है समलंब चतुर्भुज में तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। एक ही ओर का अंतः कोण जो है, ठीक है, एक रेखा है। अब रेखा के एक तरफ का कोण जो है इसको और इसको अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 180 अंश। तो किसी भी रेखा को जोड़ देंगे, इसमें इसको जोड़ दें या इसको जोड़ दें, वह 180 अंश के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी दो कोण ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया कि कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब इधर मन करता है इसको ले सकते हैं कोण C प्लस कोण D, कोण C प्लस कोण D बराबर 180
80। इसको लेना चाहते हैं कोण डी प्लस कोण ए, कोण डी प्लस कोण ए बराबर 180। एक और ले सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। थैंक्स। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।